हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अभ्य पुस्तक लेके आ चुका हूं। जो भी आपकी जो सामाजिक विज्ञान की आप लोगों को जो नई बुक मिली है, तो मैं नई बुक का सामाजिक विज्ञान के 8 ग्रेड अभ्य पुस्तक लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अध्याय 7 राज्य से समाज, मतलब कि जो आपका अध्याय 7 है उसका नाम है राज्य से समाज। तो मैं इसका संपूर्ण सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने एक पार्ट से लेके मतलब कि अध्याय 1 से अगर 6 तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हो। बड़ी आसानी से अच्छी आप भाषा में समझाया गया है। ठीक है, आप लोगों ने कर भी लिए होंगे आधे बच्चों ने। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। सब आप लोग सामने अध्याय 7 है और जो आप लोग देख सकते हो जिसका नाम है राज्य से साम्राज्य। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देख लेते। पहला क्वेश्चन लिखा है चंद्रगुप्त बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। जो मतलब कि जो चंद्रगुप्त बिंदुसार एवं अशोक थे तो उनका आपसी संबंध क्या था? तो मोसार वंश दादा पुत्र थे, या नाग वंश के पिता पुत्र दादा, गुप्त वंश के दादा पिता पुत्र, कंस वंश के पिता पुत्र दादा। तो अब आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। जिन लोगों को नहीं पता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने पहला वाला सही हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही होगा, जिसमें लगा है मोर वंश दादा पिता पुत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा है मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। जो मतलब कि मौर्य साम्राज्य था उसमें मध्य एशिया था, उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग में कौन कौन क्या पड़ता था? मार्ग में क्या पड़ता था? तो बताओ, पाटलिपुत्र पड़ता था, या उज्जैन, या तक्षशिला, या गिरनार। बताओ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर जेवाल, जिसमें लगा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि सम्राट अशोक के समय, क्या लिखना है यहाँ पर? सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी। जो मतलब सम्राट अशोक थे तो उनके समय कौन सी भाषा थी और लिपि थी? तो आप इसका आंसर देंगे इस प्रकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत और देवनागरी, मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है मेंगनिस्तीन ने 570 बुर्ज सोलह द्वारे वाले किस मूर्खकालीन नगर का वर्णन किया था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास करने वाले पहले सम्राट थे। तो कौन सम्राट थे? तो बेटे आपके अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक। तो आपको अशोक पर क्लिक कर देना है। वो आप लोगों के सामने यहाँ पर जो उत्तर लिखा है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये सब चैनल लगा जो हमने, वो आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि मैंने लिखे नहीं, आपको ओनली आंसर बता दिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। चलिए हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पर खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा जिस प्रकार से मैं सामाजिक 8 ग्रेड अभ्य पुस्तक बता रहा हूँ, इसी प्रकार से मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन आपके 8 ग्रेड अभ्य पुस्तक बताई हैं। साथ ही जो आपके पेपर होंगे उनके भी मैं संपूर्ण सॉल्यूशन लाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों को पेपर अच्छी तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते थे क्वेश्चन इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को, जब हम रिक्त स्थान करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला रिक्त स्थान में लिखा है अशोक के ज्यादातर अभिलेख। तो आप लोग यहाँ पर प्राकृतिक भाषा और प्राकृतिक शिलालेख भर देना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर कि धर्म, यानी धर्म संस्कृत शब्द का प्राकृतिक रूप क्या है? तो इसमें लिखना आपको धर्म। क्या लिखना है? धर्म लिख देना है। ठीक है, अगला आप लोग सामने यहाँ पर शिवाला, जिसमें लगा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और राजा के जब अधिकारों के कार का नजर रखती है, तो वे कौन कहलाते हैं? तो इसका आंसर अभी हाल में मैंने इसका लिखा नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो लिख लीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने सर मैम से भी पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ गलत नहीं करना चाहता। अगर मैं यहाँ पर गलत बता देता तो आपका गलत भी हो जाता। ठीक है, तो इसलिए मैं गलत नहीं करना चाहता, इसलिए आप लोग इसको छोड़ दीजिए। आप लोग अपनी सर मैम स्कूल से कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगला आप लोग सामने यहाँ पर डी ऑप्शन जब लगा चाणक्य के कई विचार हमें कौन सी किताब में मिलते हैं? तो अर्थशास्त्र किताब में मिलते हैं। तो आपका जी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें लगा है चंद्रगुप्त के दरबार में यूं आने यात्री थी। तो ये था मेगस्थनीज। ठीक है, तो मेगस्थनीज था जो यानी यात्री था। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके ये रिक्त स्थान एवं सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को ही हम आंसर देंगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? ठीक है, तो किस व्यक्ति द्वारा की गई थी वो उसका हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से यहाँ से लिखेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सीख कर रखना है। इसमें उनकी सहायता चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की गई थी। ठीक है, इनमें साथ की नहीं थी, चाणक्य ने की थी, जिसका कौटिल्य नामक विद्यार्थी बुद्धिमान थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो नहीं की सहायता भी की थी। जिस प्रकार से आप लोग इसका आंसर कंप्लीट लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है
मोर वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखना है। तो मोर वंश में कौन कौन से राजा थे? तो मोर वंश के राजा के नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो ये क्या है? मोर वंश के राजा थे। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है एक मिनट, इसमें लिखा है मौर्य काल का तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्ध क्या कारण थे? जो मौर्य काल में जो तक्षशिला था तो उसकी प्रसिद्धि के कारण लिखना हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पर प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप, मठ आदि थे। ठीक है, फिर से आगे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर भी दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यह दोनों विश्वविद्यालय अपने इन्हीं महत्व के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि यह प्राचीन भारत के एक ऐसे शिक्षा केंद्र थे वैसे उस समय पूरे विश्व में नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका वीडियो को रोककर पूरा आंसर लिख लोगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषता लिखनी। जो मौर्य साम्राज्य था उसमें प्रशासन की क्या विशेषताएं थी? तो इसका आंसर होगा मौर्य साम्राज्य में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। ठीक है, कोटल में राज्य सप्तांग सिद्धांत निर्दिष्ट किया था, जिसके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित हुई थी। राजा अमाल्य जनपद दुर्ग कोप सेना और मित्र थे। तो इस प्रकार से आप लोग इनके आंसर की अपने वीडियो में वीडियो को रोक अपने पुस्तक में लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग कर लोगे ना आसानी से। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाते थे? तो जो सम्राट अशोक थे तो वो अपनी आवाज़ को जनता तक किस प्रकार से पहुंचाते थे? तो इसका आंसर लिखोगे आप लोग, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जी, जो अशोक थे वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया? मतलब कि कौन से युद्ध के बाद कोई युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया? तो इसका आंसर हुए सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध, कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया, क्योंकि युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से विसर्जना हो गई थी। तो आप लोग जानते हो जैसे कि अशोक थे कलिंग युद्ध लड़ा था उन्होंने अंतिम बार, फिर इसके बाद उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, जो कि आप लोग देख सकते हो क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि इसमें उन्हें मतलब युद्ध जनित से हिंसा हो गई थी और खून खराब देख कर उन्हें घृणा हो गई थी। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट लिख लोगे। चलिए इस प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर, जिसमें लिखा है करबाद नजराज में अंतर लिखिए। करबाद नजराना में क्या लिखना है? कर में तथा नजराना में अंतर लिखना है। तो इसका आंसर हुए कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। ठीक है, और वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, और ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो शिक्षा इसे देते थे। तो इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। तो इसका आंसर लिखोगे सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कौन युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद संपूर्ण जीवन सेवा एवं जन कल्याण में लगाया। ठीक है, उसने इस सड़कें, छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा आदि कार्य करवाए। तो उनके ये 2 संदेश थे। ठीक है, सम्राट अशोक की। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए? जो अशोक सम्राट थे उन्होंने जनहित में कौन कौन से कार्य किए? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध पंथ का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोकेंगे और पूरा का पूरा इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को जो भी समझना वो हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, इस प्रकार चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आप लोग सामने एक मानचित्र दिया गया है। उस मानचित्र में हमें जो नाम दिए गए हैं नीचे, इन मानचित्र को दर्शाना है, इन नामों को दर्शाना है, वह लिखना है। तो चलिए इसके नाम देखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने थे, तो आप लोग यहाँ पर तक्षशिला लिख देना है, यहाँ पर लुमंदिनी लिख दी है, यहाँ पर पाटलिपुत्र लिखना है, यहाँ पर कौशाम्बी, यहाँ पर सांची, यहाँ पर गिरगार, उज्जैन, सारथा, कोलिंग। तो इस प्रकार से आप लोग बाकायदा चिन्ह के तरीके लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरा मानचित्र कंप्लीट हो जाता है। वो आपका ये पार्ट आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोग जो समझ में आई हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।